every project you have to prove yourself, you know. अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, एज एन एक्टर आपको प्रूव करना पड़ता है, यू नो. एवरी ऑडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एक ऑडिशन के थ्रू जब एक किसी रोल को पाते हो ना, तो उसका ना फील ही बहुत अलग है. बॉम्बे में आप डायरेक्टली ना जाके पहले उस कला को सीखो, उसको पहचानो, उसको पढ़ो, उसको जानो, और फिर जाओ. जस्ट गो, लिव योर ड्रीम, बट मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट. जो भी फिल्म कैंस में जाती है ना, तो वो फिल्म शुरू होने से पहले कैंस का एक लोगो आता है. मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार, यू नो, एक दिन मेरे फिल्म के पहले भी ये लोगो आएगा. एंड दैट जस्ट हैपेंड. जस्ट ड्रीम. Never stop dreaming, because you never know when it'll come. Oh, hello everyone. Welcome to ENT Live as well as ABP Live. I am Chahat with you, and today we have Orishika Dey. So, how are you? I am fine. How about you? I'm great. Excited. Great, yes. तो क्या कुछ चल रहा है अभी? कहाँ? बहुत चल रहा है. बहुत मजा आ रहा है. You know, I'm happy with the way things are progressing. Yes. और बाकी तो I'm looking forward for many more work. The Shameless को Cannes Film Festival में इतना appreciation मिला है. I think it's commendable. Yes. So, Thank very very congratulations for that first of thank you. Thank you all. so much. तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हाउ डिड यू गेट अ रोल इन द शेमलेस एंड मतलब क्या स्टोरी है, क्या कॉन्सेप्ट है, ऑल ऑफ दैट. I gave the audition. कॉन्स्टेंटीन को मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, and that's how I got the part of दुर्वा. मेरा जो असाइन कैरेक्टर है फिल्म में. एंड वेल, एज एन एक्टर मैंने हमेशा वही किरदार देखा है और वही किरदार ढूंढने की कोशिश की है जो जिसमें मैं ना रहूं ज्यादातर. क्योंकि फिर वैसा किरदार करने में भी बहुत मजा आता है. यू नो, यू गेट इन टू द कैरेक्टर बिकॉज दैट इज नॉट यू. यू हैव टू ट्राई हार्ड टू बिकम द कैरेक्टर. और वो एज एन एक्टर वो चैलेंज लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो जो दुर्वा का जो कैरेक्टर है वो मैं नहीं हूँ. शी इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू हु आई एम. सो कैरेक्टर वो है. और कॉन्स्टेंटीन जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, कॉन्स्टेंटीन बोजानो, उन्होंने हर किरदार को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, इंक्लूडिंग दुर्वा का जो कैरेक्टर है. और उसका शेड गॉड, मतलब वो, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो एक नेगेटिव है, बट वो एक एंटेगनिस्ट है. यू नो, शी इज गॉट शेड्स ऑफ ग्रे. उसका जीवन का यही मात्र है, यही एक वो है, लक्ष्य है कि उसका डे टू डे लाइफ गुजरे. और वो एक डे टू डे लाइफ उसका व्यतीत होने के लिए वो कुछ भी कर सकती है. उसके लिए कुछ भी कर सकती है. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर कोई दुखी है या किसी को वो किसी के पैसे छीन ले रही है या कुछ भी कर रही है, उसको उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो शी इज मोर कंसर्न अबाउट हर डे टू डे लाइफ एंड हाउ शुड शी अर्न विद इट. और उसी के चक्कर में क्या होता है कि रेणुका का कैरेक्टर आता है उसके लाइफ में, जिसको अनुसुईया ने प्ले किया है. और जो दूसरा कैरेक्टर है देविका, जिसको उमारा ने प्ले किया है, हु प्लेज माय डॉटर, वो जब मेरे लाइफ में आती है तो वो बहुत केओस लेके आती है. मेरी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके अंदर वो केओस लेके आती है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. एंड शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप अ वेरी स्वीट फ्रेंडशिप विथ माई डॉटर, जो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. तो उसको ना करने के लिए, उसको रोकने के लिए दुर्वा क्या कुछ करती है, क्या होता है इस फिल्म में, इट्स ऑल अबाउट दैट. एंड माई फिल्म इज ऑल अबाउट दैट. इट्स द फिल्म इज एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है. इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी बिटवीन टू ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग्स. और लेकिन जहां पे प्यार है वहां पे ऑफकोर्स बहुत सारी मुश्किलें होती है, बिकॉज लव इज नॉट इजी. सो इसके बीच में बहुत ड्रामा है, कियोस है, एक्शंस है, एवरीथिंग इज देयर just for them, just for them to be together. But there are people who don't want them to be together. और इसी चक्कर में ये सब कुछ होता है. But at the end, you know, wherever there is love, there is hope. As simple as that. So I'm sure कि जैसे हर एक एक्टर की एक अलग जर्नी होती है. They have different experiences in the industry also. So I'm sure challenges भी बहुत आए होंगे. बहुत challenges आए होंगे. So I would like to know about those challenges जो आपने या तो फिल्म की शूटिंग के टाइम पे भी कुछ challenges आपने फेस किए होंगे, and even in your journey अभी तक की. So वो सब. So, see, as simple as that, जब मैं बॉम्बे में आई थी, I knew things are not going to be very simple. Because I'm an actor. I don't believe, I don't come from any kind of background. When I say background, not from a film background. Yes, You know, that's a so very it's, big challenge, I think. yeah, that's a big challenge, you know, because every time क्या होता है ना, एक प्रोजेक्ट, आप एक प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन देते हो
और जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है फिर से आपको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए प्रूव करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये प्रोजेक्ट मिल गया अभी ठीक है ऑडिशन का डे है तो दूसरा प्रोजेक्ट रेडी है, नहीं। So it's a challenge to get every project, you know, it's a struggle to get every project because in every project you have to prove yourself, you know, prove yourself. But yes, in front of camera सब एक समान है, चाहे आप फिल्म बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो नहीं बिलोंग करते हो, लेकिन हाँ वो वहां तक जाने के लिए एक अलग सा स्ट्रगल है विच आई वॉज रेडी विथ। तो मुझे उस चीज का कोई वो नहीं है कि अरे यार कितना स्ट्रगल है ये है वो है, बिकॉज वो माइंडसेट लेके ही मैं बॉम्बे आई हुई थी। और ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस लेने के लिए मिलते हैं क्योंकि आपको कास्टिंग डायरेक्टर को मिलना पड़ता है, आपको हर बार अपने अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, एज एन एक्टर आपको प्रूव करना पड़ता है, यू नो एवरी ऑडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि चलो ये ऑडिशन दे दिया ये तो कैसे भी दे दिया दूसरा दे देंगे, नहीं, एवरी ऑडिशन इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो एड का हो या कोई फिल्म का हो, यू नो। तो ऑफकोर्स एज एन एक्टर दैट स्ट्रगल इज देयर बिकॉज थिंग्स आर नॉट इजी। बट एट द एंड जब आपको काम मिलता है लाइक द वे आई गॉट शेमलेस, तो यू नो, और स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप एक ऑडिशन के थ्रू जब एक किसी रोल को पाते हो ना तो उसका ना फील ही बहुत अलग है, क्योंकि वो आपको ऐसा लगता है कि यू हैव ओन दिस, you know, you have owned this character, this you were in front of camera, you proved yourself as an actor and you've owned this character, so you feel very proud as an actor to get a role like that, you know। और उसके बाद रोल करने के बाद सी बेसिकली चैलेंजेस इट्स मोर लाइक बिकॉज एज आई सेड दैट आई लव टू प्ले कैरेक्टर्स दैट इज नॉट मी, बिकॉज एज एन एक्टर फिर उसको उस किरदार को समझने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। एंड वही मैंने किया था जो दुर्वा का कैरेक्टर था, because it has got its own shades of gray, she has her own graph and you know the graph goes up and down and up and down। तो वो फ्रीक्वेंसी को जानना, वो करेक्ट नोट बिठाना कि भाई ये कहीं एंगल पे थोड़ा ज्यादा ना हो जाए या थोड़ा कम ना हो जाए, तो उस चीज को समझने के लिए बहुत वो चैलेंज लिया था मैंने। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म को करने से पहले हमारा एक 10-12 दिन का वर्कशॉप भी हुआ था। उससे अच्छी चीज ये हो गई थी दैट यू नो वर्कशॉप्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू गेट ऑल द एक्टर्स टुगेदर, क्योंकि जब एक्टर्स एक साथ आ जाते हैं तो ऑन कैमरा सीन ही कुछ अलग हो जाता है, यू नो। सो वो भी था कि यू नो फॉर देम टू नो मी एज एन एक्टर, फॉर मी टू नो देम एज एन एक्टर एंड एज एन ह्यूमन बीइंग, बाय द वर्सा, बोथ द वेज, यू नो। तो वो कॉन्फिडेंट लाना, वो जानना कि भाई शी इज देयर, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जहां पे आप रफली किसी को पकड़ते हो, यू नो, जैसे यहाँ पे सीन्स है जहां पे मैं रफली किसी को पकड़ती हूँ, सो माय को एक्टर हैज टू बिलीव इन मी दैट आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट दैट पर्सन, इट इज द कैरेक्टर हु इज डूइंग इट। तो उस कंफर्ट लेवल को लाना एक चैलेंजिंग था, उस किरदार को उस लेवल तक लाना एक चैलेंजिंग था। बट एट द एंड वो जब अचीव कर गया और फिर इतने बड़े प्लेटफॉर्म में गया, आई थिंक इट्स everything is worth it at the end। yes, 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 absolutely right. It is commendable. I mean, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। It's Thank you। alright. तो जब पता चला कि कैंस फिल्म फेस्टिवल में इसका सिलेक्शन हो गया, व्हाट वाज योर रिएक्शन? I could not believe it। Actually the thing happened कि you know मैं घर पे ही थी and I was just surfing on my phone। फिर सडनली मुझे मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का मैसेज आता है कि औशिका कांग्रेचुलेशंस, our film has been selected in Cannes in uncertain regard and it's premiering there, hope you can make it। तो मैंने पहले पढ़ा एंड आई वाज लाइक एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आई वाज, फिर मैंने दोबारा से पढ़ा वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आई डिड नॉट, बिकॉज यू नो आई विल शेयर दिस इंसिडेंट विद यू, क्योंकि जब आप फिल्म फेस्टिवल में जाते हो ना तो जो भी फिल्म कैंस में जाती है ना तो वो फिल्म शुरू होने से पहले कैंस का एक लोगो आता है, यू नो, एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स क्लैपिंग कि ये फिल्म कैंस में, वो लोगो, बिकॉज कैंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। तो जब मैं फिल्म देखती तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार, यू नो, एक दिन मेरे फिल्म के पहले भी ये लोगो आएगा, यू नो, दे विल बी, यू नो, ये लोगो मेरे फिल्म के लिए भी आएगा, I mean, I'm sure it will come one day, and that just happened, you know। So that just happened, and you know, I took fraction of a second to absorb the fact कि ये हुआ है मेरे साथ, and then I was over the moon। I was very elated। मैं बहुत खुश थी, बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी कि यू नो मेरी फिल्म इतने एक बड़े प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म में गई है, इतने ग्लोबल ऑडियंस के सामने दिखाई जाएगी, एंड यू विल बी देयर टू प्रेजेंट इट। इट इज सच अ बिग थिंग। तो मुझे यू नो सो
I always feel कि ये छोटी छोटी जो achievements होती है, छोटी बड़ी, every achievement is a big achievement. So that's why I always feel that, just dream big. Just dream. Never stop dreaming, because you never know when it'll come to. I read somewhere कि a role in The Shameless has been a turning point in your life. Every project is a turning point for me as an actor, because you learn from every project. हर project से आप कुछ ना कुछ सीखते हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो. With Shameless, it was a very big project, and it was all international. सब क्रू ही इंटरनेशनल थे. हमने 2 महीने नेपाल में शूट किया था, एंड यहाँ पे पूरी कास्ट इंडिया की कास्ट थी. तो इट वाज एन अमेल्गमेशन ऑफ so many countries, you know और उसके बीच में, your director is a Bulgarian, with whom you will be conversing into an English, but आपको सीन देने हैं हिंदी में. But the director is very intelligent enough to know what is happening in the scene. और उसके बाद also me taking a challenge of playing a mother, and I also made it a point when I was discussing the role with Constantine ki I took the part because it was just not a mother who is just wearing a sari and a bun and there. No. Because she has her own shades of grey. इस टाइप का कैरेक्टर मैंने पहली बार किया है. It's not that I have not played shades of grey, but this is something very unique. So, and that is the reason I chose to play this. Because I know, क्योंकि आप एक part play करते हो which is not you, which does not look like you, so there is always a chance to get typecast. But I took a challenge of playing that part, giving a damn about the fact कि आप type, pardon me for my language, but giving a thing about my thing कि भाई आप typecast होगे कि नहीं होगे, आपको अच्छा लगा, वो आप नहीं हो, आपने किया. So for me to take that big decision was definitely a turning point for me, because then I think I have upgraded myself, because then people, when they see me, like Cans में भी हुआ था, when they saw me as a person and when they saw me on camera, they could not believe the fact that I played the part, which मेरे लिए as an actor बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि you don't look the part, you become the part, you become the character, right? You are not Arushika anymore, you're Durva on screen. Yes. Off screen you're Arushika. So मेरे लिए वो एक बहुत ही बड़ा challenging और turning point था, frankly speaking, to take this kind of challenging role and to do it on screen. And I was initially very nervous क्योंकि मुझे पता नहीं था, and Meeta ma'am was playing my co-actor, so to play somebody with a class apart actor like her, to stand on screen with her, was also pretty nervous, but I just did it. वो बस हो गया. And the challenge, the turning point was me playing that part, and I think that was a very good decision of my life. All right, okay. Nice. तो मतलब एक्टिंग बचपन से ही शौक था एक्टिंग का? मुझे एक्चुअली बचपन से आई वाज वांट टू बी अ डांसर. मुझे डांसिंग बहुत, मैंने कथक सीखा है, आई वाज विद शामक धावर, मैंने बेली डांसिंग सीखा है, तो मुझे बचपन से ही डांसिंग का बहुत शौक था. लेकिन जब मैं कॉलेज गई थी, देन आई वाज पार्ट ऑफ माय ड्रामेटिक एसोसिएशन, और उस ड्रामेटिक एसोसिएशन के दौरान मुझे वो एक्टिंग का कीड़ा लग गया, क्योंकि आई यूज्ड टू डू माइम एंड स्ट्रीट प्ले एंड ड्रामा ऑन स्टेज, और अलग अलग रोल को निभाना, वो करने में ना मुझे बहुत मजा आने लग गया. मुझे हमेशा से था कि मुझे आर्ट में ही कुछ करना है. बट व्हेन आई जॉइन द ड्रामेटिक एसोसिएशन, दैट ओपन्ड माय माइंड, फ्रैंकली स्पीकिंग. और एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आई रियली वांट टू शेयर इट. इट्स वेरी स्मॉल. वो है कि एक टाइम पे, इफ यू रिमेम्बर, वीवा का एक 5 लड़कियों का ग्रुप हुआ करता था, चैनल वी का. देयर वाज दिस 5 गर्ल वीवा बोल के. सो वो लोग आए हुए थे अपना प्रमोशन करने के लिए इन बैंगलोर, और तब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, एंड दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस लकी ड्रॉप का एक वो छोटा छोटा फॉर्म. तो सबने भर दिया, मैं भी कॉलेज से बाहर आके भर दिया, एंड आफ्टर 3 days आई हैड मैथ्स एग्जाम. सो उसके बाद जब मैंने फॉर्म भरा, सडनली आई गॉट अ कॉल, एंड व्हाट आर द ऑड्स? They just said that you're selected, you're the lucky person to click a picture with them. I was like, wow. But what are the odds among all these people I was selected? And of course, I was in Bangalore. My father accompanied me, and I was standing with them, and my father was standing in the crowd, and everybody was talking like, oh my God, see how lucky she is. She's with them. She's clicking a picture. And वो होता है ना कि I saw this very glittery eyes of my father that, yeah, she's my daughter. Yeah, she's
Yes. And that, wo that gave me a perfect, that hit ki I have to do something in this. This is what I want. I can see that smile on my father's face. So, and of course, when once I made the decision, I shared this thing with both my mother and my father, and that is when they told me, "Ki bhai, you live your dream, you do what you want to do, but make sure you learn the craft. Make sure that you know what is acting all about." So that's how FTI happened. कि बॉम्बे में आप डायरेक्टली ना जाके पहले उस कला को सीखो, उसको पहचानो, उसको पढ़ो, उसको जानो, और फिर जाओ. ऐसे डायरेक्टली मत चले जाओ. एंड या रेस्ट इज हिस्ट्री. तो मतलब जब कैंस फिल्म फेस्टिवल में द शेमलेस का सिलेक्शन हुआ, व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? They were very happy. They were very happy क्योंकि because I am in this field, so they know about Cannes Film Festival. Yes. हर साल होता है. My father knows about it, my mother knows about it कि ये है, वो है, ये फिल्में जाते हैं, इतने स्टार्स जाते हैं, वो जाते हैं, रेड कार्पेट होता है. They all of them they know it. तो जब उनको पता चला कि उनकी खुद की बेटी का फिल्म सिलेक्ट हुआ है on such a prestigious platform and she will be making for the premiere, she will be there for the premiere. So so they were very happy. They were absolutely happy with my achievements. और रिलेटिव्स का कॉल वॉल आने लग गया था? सबका, relatives का call, message, because my mother and father and my sister, all of them made sure that every single person knew about it. So, they started. So I posted it on my social media and everybody knew about it. Our parents, relatives, बहुत दूर के relatives, सबका congratulations सबका आ गया. है। सबका एकदम. जिनको नहीं भी पता था उन्हें पहले रिसर्च करके फिर congratulate किया Oh मुझे. God, wow. तो Everybody felt like, मतलब जैसे होता है जब हम लोग ड्रामेटिक्स वगैरह करते हैं या मतलब थोड़े इनिशियल स्टेज पे होते हैं, तो कुछ रिलेटिव्स होते हैं ऐसे कि इसमें कोई वो नहीं है, फ्यूचर नहीं है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो ऐसे रिलेटिव्स का भी कॉल आया था क्या? मैं सब रिलेटिव्स का कॉल आया था. फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव अ वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स. सो माय पेरेंट्स, माय फैमिली इज माय पिलर. सो वो किसी को भी ये सोचने नहीं देती है बिकॉज दे आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई एम. एग्जैक्टली, यस। when they are very proud of what I am doing, so वो एनर्जी सबके अंदर आता है. So nobody can say that to me कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं नहीं। आपकी बेटी ये. हाँ। Because I have a very strong pillar protecting me. They are very proud of what I am doing. They're very proud of the struggle that I'm doing. My father, when I came to Bombay, I think both my parents, they called me and both of them said that, कि just, we know that you're going to do your best. So at no point feel disappointed about it. Just go, live your dream, but make sure you give your best. And वहां पे कोई तुम liability नहीं दे रही हो. ये जो तुम्हारा काम है, this is a worship, and make sure you fight for it. So when you have such strong pillars with you, nobody can say anything about your field. So सबका ही आया था, सबका वो congratulations आया था. Every single person was very happy with this achievement of mine. So I was happy. तो वही है कि अब भाई ये पेरेंट्स, यू हैव वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स व्हेन यू हैव, बिकॉज मेरे ख्याल से कहीं भी किसी भी सपोर्ट के लिए आप लॉन्ग नहीं करते उसके बाद। आई Yeah, थिंक दैट इज बिल्कुल. वेरी वेरी ट्रू, बिकॉज व्हेन यू हैव Yeah. पेरेंट्स, तो फिर तो कोई कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज सी एट द एंड, जब आप खुश होते हो, जब आपका सक्सेस होता है, तब सभी आपके साथ होते हैं. पर जब आपका वो सक्सेस पीरियड नहीं होता है, हम्म। जो इंसान आपके साथ हमेशा रहते हैं वो आपकी फैमिली होती है, वो आपके पेरेंट्स हैं, एंड नोबडी एल्स. एंड आई एम ब्लेस्ड विद सच अमेजिंग वन. सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी. So, anything that you have in pipeline right now, any upcoming project, any dream project, any future project जो आप जिस पर आप currently काम कर रहे हो, जो आप रिवील भी कर सकते हो obviously, so ऐसा कुछ है? अभी जो पाइपलाइन पे है वो है एक वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर का. Okay. एंड उसका अभी तक जो इट्स अनटाइटल, बट वो टेंटेटिव टाइटल है अभी तक, बिंदिया बोल के. Okay. And I'm really looking forward for it because जो मेरा role है, it's a very interesting character. Again, it's not me, and I'm speaking Bihari in that. I'm a cop who speaks Bihari, and she's again very raw and rustic. All right. And but that is the web series that I'm really looking forward, because it's a mega cast. बहुत सारे actors वहाँ पे काम कर रहे हैं, from Vineet sir to Sushant Singh sir to your Ranveer Singh.
and then there's Shiba Chadda, then so all these people are there. So yeah, it's a very Seema Kapoor is also there. So yeah, a lot of big actors are playing. All right. Okay. So thank you so much, Arshika, for connecting with us. It was great having you. I mean, and obviously, congratulations again, once again, for your the Shameless at Cannes. I mean, it's such a proud moment for all of us. Yeah. Thank you. And Thank you so much. It was wonderful talking to you as well. Lovely talking to you. Thank you so much. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.